टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। जब भी टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट होता है तो बहुत सारे लोग की जॉब चली जाती है, लेकिन कुछ लोगों पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो होते हैं लिंचपिन्स। तो कौन होते हैं लिंचपिन और कैसे आप लिंचपिन बन सकते हो, इसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। अब मेरा आपसे एक सवाल, क्या आप एक जीनियस हो? इस सवाल का जवाब देने से पहले जान लेते हैं कि जीनियस होता कौन है। पहले तो मैं ही क्लियर कर दूं कि जीनियस होने के लिए नोबेल प्राइज़ जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जीनियस इंसान वो होता है जिसके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हो और वो प्रॉब्लम का कुछ अलग सोल्यूशन ढूंढ के ला पाए। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल, क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आपने कभी ऐसा कोई शॉर्टकट ढूंढ के निकाला है जो कोई नहीं ढूंढ पाया? क्या ऐसा तरीका ढूंढ के निकाला जो चीज़ें नहीं चल रही थी वो भी चलने लगी? आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा किया होगा। देखो, कोई भी हर टाइम जीनियस नहीं होता। जैसे आइंस्टीन का एग्जाम्पल ले लो, कई बार वो अपने घर का रास्ता ही भूल जाते थे। बट हर कोई कभी ना कभी किसी सिचुएशन में जीनियस होता है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि सोसाइटी, स्कूल, गवर्नमेंट सिस्टम, ये सब वो जीनियस वाले पार्ट को मार रहे हैं। बहुत सालों से एक सिस्टम चला आ रहा है। ये दुनिया फैक्ट्री से भरी पड़ी है। फैक्ट्री जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, जो सॉफ्टवेयर बनाती है और वेबसाइट बनाती है। फैक्ट्री जो मूवीज़ बनाती हैं और बीमार लोगों का ख्याल रखती है। इन फैक्ट्रीज़ को चाहिए वर्कर। अगर आप सीख गए इनका वर्कर कैसे बनना है, स्कूल जाओ, ध्यान दो, रूल्स को फॉलो करो, टाइम पर आओ और मेहनत करो, तो ये फैक्ट्री तुम्हारा ध्यान रख लेंगी। तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट या क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें अच्छे पैसे देंगी, हेल्थ इंश्योरेंस देंगी, जॉब सिक्योरिटी देंगी। काफ़ी अच्छी डील लग रही है ना? पिछले कई सालों से ये डील काफ़ी अच्छी चली आ रही थी। हमने अपना सिस्टम वैसे सेटअप कर लिया था, वैसे स्कूल सेटअप कर लिए थे ताकि हम उस डील को पूरा कर पाए। लेकिन अब टाइम बहुत चेंज हो गया है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप जो कर रहे हो उसे एंजॉय करने की, अपने और बाकी लोगों में डिफ्रेंशिएट करने की और अपने अंदर की जीनियस को बाहर निकालने की, और सबसे इंपॉर्टेंट लिंचपिन बनने की। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का गोल ये नहीं कि जॉब खराब होती है या जॉब क्विट कर दो, नहीं। बल्कि वीडियो में आगे चलकर मैंने इसका उल्टा ही बोला है। इस वीडियो का गोल है कि आपको इंटरनली चेंज करना, ताकि आप चीज़ों को अलग तरीके से देख पाओ और अलग तरीके से काम कर पाओ। अब सवाल आता है, इतनी आसानी से इतने सारे लोगों का ब्रेन वॉश किया कैसे गया? इसका जवाब बहुत सिंपल है। उनमें ये सोच डाली, ये माइंडसेट बना दिया, बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाओ, तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। बस अपना काम करो और तुम्हें अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होगी। और मोस्ट ऑफ द लोगों के काम में क्रिएटिविटी भी नहीं होगी। रॉजर नायरनबर्ग ने एक बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। वो एक ऑर्केस्ट्रा सेशन में गए और वहाँ उन्होंने पहले सबसे कहा कि ग्रुप में बजाओ। फिर बोला कि सब अपने अपने हिसाब से बजाओ, ग्रुप के हिसाब से नहीं। पता है क्या हुआ? जब उन्होंने कहा कि सब अपने हिसाब से बजाओ, तब भी सब ग्रुप के साथ ही बजा रहे थे। बस किसी ने आवाज़ धीमी, किसी ने आवाज़ तेज़ कर दी। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों हुआ? हमको सिखाया जाता है कि दूसरों के हिसाब से चलना। हम चाहते हैं कि लो हो तो बहुत लो ना हो, और अगर हाई हो तो बहुत हाई ना हो। हम स्टैंड आउट ना करें। अगर आप किसी से कुछ ओरिजिनल करने को कहोगे तो बस चीज़ों को ऊपर ऊपर से चेंज कर देगा। आप जड़ में जाकर क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढो। फैक्ट्रीज में एक टर्म यूज़ होता है पर्ल, परसेंटेज ऑफ ईजिली रिप्लेसेबल वर्कर्स। मतलब आपकी फैक्ट्री की कितनी वर्कफोर्स को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। जिस फैक्ट्री में ये परसेंटेज हाई होगा वो उतनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम अपने मोस्ट ऑफ दी वर्कर्स को रिप्लेस कर सकते हो तो उन्हें कम पैसे देने होंगे, और जितने कम पैसे दोगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। हर कंट्री के हर कॉर्पोरेशन में लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बताया जाए तब वो काम करे। लोग डर जाते हैं अगर उन्हें खुद फिगर आउट करना पड़े। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर के पास एक एरिया है, तो वहाँ रोज़ सुबह बहुत सारे लोग जो पेंटर है, कारपेंटर है, वो सब वहाँ काम के लिए खड़े रहते हैं। तो जैसे मान लो मुझे अपने घर में कुछ काम करवाना है, तो मैं वहाँ जाऊँगा और जो सस्ते में काम करे उसे ले आऊँगा। कुछ लोगों को काम मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। वो बेचारे दुखी होकर घर चले जाते हैं। ये सैड रियलिटी है दुनिया की। हम चाहते हैं कि हमारी स्टोरी इनसे रेजोनेट ना करे क्योंकि डिस्टर्बिंग है, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम जिस कंपनी में रिज्यूमे डालते हैं वहाँ 1000 लोग और डालते हैं, और कंपनी को जो बंदा सही लगता है उसे उठा लेते हैं और हम वेट करते रह जाते हैं। अच्छा, हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, अच्छे नोट्स बनाओ, टाइम पर आओ, टेस्ट दो, अथॉरिटी को चैलेंज मत करो। इससे क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या हम वैसे लोग बना पा रहे हैं जैसे सोसाइटी को नीड है? स्कूल में 2 चीज़ें सिखानी चाहिए। पहला, कैसे हम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, लीडरशिप स्किल। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके बिना वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। वो होते हैं लिंचपिन। आपको ऐसे एक इंसान के बारे में बताता हूँ। उनका नाम है रिचर्ड ब्रांसन। आप वो सारे काम कर सकते हो जो वो करते हैं। इनफैक्ट आप उनसे बेटर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के काम को छोड़कर। यही 5 मिनट उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर क्रिएट कर दे रहा है। अब आपका सवाल होगा कि वो ऐसा क्या करते हैं? तो उन 5 मिनट में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखते, ऐसे डिसीजन लेते जो काम करे, और ऑडियंस और उनके वेंचर्स, उनके ब्रांड्स के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। एक लॉ होता है, लॉ ऑफ लिंचपिन लेवरेज।
अपनी जॉब में आप जितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे, एक्चुअली में इस वैल्यू को क्रिएट करने में उतना ही कम काम लगेगा। सिंपल शब्दों में, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्रिलियंट नहीं होते, आप वो काम कर रहे होते जो ऑर्डिनरी लोग भी कर सकते हैं। कोई भी ब्रिलियंट ऑथर, बिजनेसमैन या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बस थोड़े से टाइम के लिए ब्रिलियंट होता है। बाकी टाइम तो वो नॉर्मली काम कर रहा होता है जो कोई भी ट्रेन इंसान कर सकता है, लेकिन वो थोड़े से टाइम में आर्ट क्रिएट कर देते हैं। एक गुड एम्प्लॉय और एक ग्रेट एम्प्लॉय के बीच डिफरेंस काफ़ी छोटा होता है। एक अच्छे एम्प्लॉय के पास सिर्फ नॉलेज होती है, और वहीं ग्रेट एम्प्लॉय के पास नॉलेज के साथ साथ एक चीज़ और होती है। वो एक चीज़ क्या होती है, वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगी। देखो, सिर्फ डेप्थ ऑफ नॉलेज इनफ नहीं होती है। नॉलेज तो बहुत ईजिली अवेलेबल है, पर अच्छी नॉलेज के साथ साथ अच्छी जजमेंट हो तो वो आपके लिए वर्थफुल है। आपको अपने काम के पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जनरॉसिटी, एक्सप्रेशन और आर्ट एक्सप्रेस करने के लिए जॉब सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कस्टमर या कोवर्कर के साथ आर्ट ऑफ इंटरेक्शन प्रैक्टिस करना एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। या अगर आप कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कि उसे ऐसा डिज़ाइन करो जैसा पहले कभी किया ना हो। सेठ गॉडिन, जो कि लिंचपिन बुक के ऑथर है, वो एक बार एक कॉफ़ी शॉप में बैठा था। तो उनके पास एक वेटर आया और वह बहुत फ्रेंडली था, स्माइल कर रहा था और उसके पास से पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। हर कोई इसे जॉब की तरह देखता है और काम करके चला जाता है, लेकिन उसने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया अपनी आर्ट दिखाने के लिए। उसकी आर्ट ही लोगों को इंगेज करना, उनके चेहरे पे स्माइल आना। इससे उसको पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी उसे करता था। आर्ट केवल एक पेंटिंग नहीं है, आर्ट हर वो चीज़ है जो क्रिएटिव हो, पैशनेट हो और पर्सनल हो। एक अच्छी आर्ट वो है जो सिर्फ क्रिएटर से नहीं बल्कि व्यूअर से रेजोनेट करे। अच्छा, क्या चीज़ एक इंसान को क्रिएटिव बनाती है? पेंट ब्रश तो बिल्कुल भी नहीं। चाइना में एक छोटा सा गांव है डाफेन। माना जाता है दुनिया की 60% पेंटिंग यहाँ के पेंटर्स बनाते हैं। ध्यान देना, मैंने पेंटर्स बोला, आर्टिस्ट नहीं, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है और वो एकदम इनको प्रिंटिंग मशीन की तरह यूज़ करता है। इन्हें अपने टैलेंट के थोड़े से पैसे मिल जाते हैं और इसके बदले इन्हें मशीन की तरह काम कराया जाता है। आर्ट इंटेंट और कम्युनिकेशन के बारे में, न कि सब्सटेंस के बारे में। मशीन आर्ट क्रिएट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें इंटेंट मैटर करता है। अगर आप कोई चीज़ पर्पज से कर रहे हो तो चांसेस है कि वो आर्ट हो। देखो, लोगों का क्या अप्रोच रहता है, हमने एक दिन काम किया, हमें उसका पैसा दे दो, बस ख़त्म। ये बुरा नहीं है, लेकिन एक दूसरा अप्रोच भी है। आप सोचो, आपको एक चांस मिल रहा है कुछ प्रोडक्टिव करने का, आर्ट क्रिएट करने का, गिफ्ट देने का, कुछ ऐसा करने का जो मैटर करता हो। ऐसे आपका काम बेटर होता जाएगा और आपकी आर्ट इंप्रूव होती जाएगी और फिर धीरे धीरे आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एक लड़का था एड सर्ट, वो एक कॉन्ट्रैक्टर का बेटा था। उसका बचपन घरों को बनता देख पीता था। फिर जब वो क्लेम्सन यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा था तो उसने घरों पर विंड के इफेक्ट के पीछे की साइंस पर स्टडी की। फिर वो कैरिबियन विजिट किया, जहाँ उन्होंने टोर्नाडो का भयंकर इफेक्ट देखा। हज़ारों घर तबाह हो चुके थे। अगर आपको अपना घर बचाना है तो बहुत महंगी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। एड ने सोचा इसे कैसे अवॉइड किया जाए। जब उन्होंने इस पर स्टडी की तो पता चला कील का बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने ऐसी कील बनाई जो घर बचा ले। इससे उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर का फ़ायदा तो हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। पैशन का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि डिफरेंस क्रिएट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट लाना है। अब देखो, पैशन को लेकर एक बहुत बड़ी मिथ है कि पैशन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैशन पीपल स्पेसिफिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज इंटरनेट ना होता, आज Amazon.com ना होता, तो क्या जेफ बेजोस खाली बैठा होता, बड़ा पाव बेच रहा होता? नहीं ना, वो कुछ और कर रहा होता। आपका चैलेंज बेटर प्रोजेक्ट ढूंढना नहीं, बल्कि ये जानना कि पैशनेट फील करना होता क्या है। पैशनेट लोग चीज़ों को करने के रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। अब देखो, गिफ्ट क्या होता है वो समझा देता हूँ। जब भी मैगजीन किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटो लेने के लिए फोटोग्राफर को भेजती है तो उनका स्टैंडर्ड सेट है। एने लेविविटी ने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो हमेशा स्टैंडर्ड से और अच्छी फ़ोटो देने का ट्राई करती। फ़ोटो में इंस्पिरेशन, लाइटनिंग और सरप्राइज ऐड करने का ट्राई करती। इससे धीरे धीरे मार्केट में उसकी रेपुटेशन बनने लगी और वो लिंचपिन बन गई। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपके साथ एक लेसन और शेयर करता हूँ। अच्छा, याद करो हमें फर्स्ट क्लास से क्या सिखाया गया कि गलती मत करो। अगर आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं। हम अपना पूरा टाइम मिस्टेक्स को अवॉइड करने में निकाल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिंपल है। आर्ट कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, उसमें हमेशा कोई ना कोई गलती रह ही जाएगी। एक आर्टिस्ट को पता होता है यहाँ कोई मैप या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी सुननी है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्लानिंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।